अली, मुझे लगता है अब जलाल और सुल्तान चुप नहीं बैठेंगे। वो अपने गुस्से में कुछ तो ऐसी हरकत करेंगे जिससे हमें उनके अड्डों का पता चल जाए। जवार गाड़ी चलाते हुए बोला। हाँ, ये तो तुम सही बोल रहे हो, पर हम कैसे इस चीज़ पर नज़र रखेंगे? अली ने पूछा। इसके लिए ना तुम बाकी टीम मेंबर्स को उसके घर के आसपास अपॉइंट कर दो और मैं तुम्हें यहीं उतारता हूँ। तुम सबको समझा कर रवाना करो। इस सब से ये होगा कि जब भी उस घर से कोई निकलेगा उनमें से कोई एक उनका पीछा करे और हो सकता है कुछ क्लू मिल जाए। जवार ने अपना प्लान बताया। ये तो ठीक है, पर अब तुम भी अपना ख्याल रखना, क्योंकि अब वो तुम्हारे पीछे लगा हुआ होगा। अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, अली परेशानी से बोला। तुम जाओ, मैं अपना ख्याल रखूंगा। जवार ने गाड़ी मैस के करीब रोकी। अली बाहर निकला। जवार गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर आगे बढ़ दिया। जवार को बहुत बार ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर इस चीज़ को उसने ज़्यादा नोट नहीं किया और गाड़ी हवेली की तरफ बढ़ा दी। अनाया अपने कमरे में तैयार हो रही थी। हैदर अंदर आया। भाभी, आपने किसी भी तरीके से जवार भाई को मनाना है कि हादी भाई को छोड़ने सिर्फ मैं और आप और हानी और जवार भाई जाएंगे। मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है। हैदर थोड़ा परेशान था। रिलैक्स मेरे भाई, तुम फिक्र ही ना करो, बस अब तुम अनाया का कारनामा देखो। अनाया वॉच पहनते हुए बोली तो हैदर बाहर निकल गया। क्या बात है बेगम, बड़ी तैयारी हो रही है, कहीं जाने वाली हो? जवार कमरे में आया तो अनाया सैंडल्स पहन रही थी, हमेशा की तरह जीन्स शर्ट पहने, बालों को खुला छोड़े। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शुक्र है तुम आ गए। अब सुनो मेरी बात, तुम ना बस नीचे जाकर ये बोलोगे कि हादी भाई को छोड़ने मैं, तुम, हादी और हानी जा रहे हैं। अनाया उसे देखते हुए फौरन बोली। अच्छा जी, और मैं ऐसा क्यों करूँगा? और वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। जवार लेटने लगा। कितने बदतमीज़ हो, कभी मेरी बात नहीं मानते। मैं न कभी तुमसे बात नहीं करूँगी अगर तुम ना गए तो। अनाया इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी। पर तुम ऐसा क्यों चाहती हो? जवार उठकर बैठ गया। उफ, मैं बताऊंगी, पहले तुम वो करो जो मैंने बोला। अनाया उसे बाजू से खींचते हुए नीचे ले गई। सब लोग हादी लोगों से मिल रहे थे। रायान साहब छोड़ने जाने वाले थे। अरे ताया जान, आप क्यों जा रहे हैं? आप थक जाएंगे। मैं और अनाया जा रहे हैं छोड़ने, जवार ने उनसे चाबी लेते हुए कहा। एक तो ये अनाया, दिल करता है इसकी जान ही ले लूं। जूनिया दिल ही दिल में अपनी भड़ास निकाल रही थी। और वैसे भी 2 गाड़ियों की ज़रूरत है तो हैदर भी जाएगा। अनाया ने अनोखी बात कर दी। अच्छा ठीक है, मैं तो वैसे ही थका हुआ हूँ, तुम लोग ही छोड़ आओ, वैसे भी शाम हो रही है, आते आते रात हो जाएगी। रायान साहब ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। सब हादी लोगों से मिल रहे थे। हैदर उनका सामान अपनी गाड़ी में रख रहा था। जवार अपनी गाड़ी में बैठा। सबसे मिलकर पीछे हादी और उसकी बीवी और बेटा बैठ गए। अरे मुझे याद आया, हानी, तुम्हें भी तो कुछ बहुत अपनी अहम किताबें लेनी थी, चलो हमारे साथ ले लेना। अनाया ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसको कोई भी बात सुने बगैर उसे हैदर के साथ फ्रंट सीट पर बिठा दिया और खुद जवार के साथ आकर बैठ गई। शीशे में से अनाया ने हैदर को मुस्कुराते हुए थम्स अप का निशान दिया। जवार ने यह सब भी देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर दोनों गाड़ियां चल दी। मैंने कौन सी किताबें लेनी थी, मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आ रहा। हानी गुस्से से बोली। वो जिसके सामने ना आने की खुद से कसम खा रही थी, उसी के सामने आ गई थी। मैं समझ नहीं रही थी कि अनाया ने क्यों झूठ बोला। क्या हो गया? मेरे साथ अब बैठना भी गवारा नहीं किया? अब इतना बुरा हो गया हूँ मैं? हैदर ने उसके इस तरह बिहेव करने पर चोट लगाई। हाँ, मैं ना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, हानी गुस्से से चिल्लाई। हैदर ने गुस्से से स्पीड तेज कर दी। हानी अपना सर पकड़कर बैठ गई। आई एम सॉरी हैदर, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं ऐसा बिहेव नहीं करना चाहती थी। पर हानी इतना बोलकर रोने लगी। हैदर ने जल्दी से स्पीड आहिस्ता कर दी। इसमें रोने वाली क्या बात है हानी, बताओ क्या बात है, ऐसे क्यों रो रही हो? हैदर ने उसका हाथ पकड़कर कहा। प्लीज़ तुम गाड़ी चलाओ, मैं अभी बात नहीं करना चाहती। हानी ने जल्दी से उसका हाथ हटाया। हैदर चुप हो गया। वो इतना तो जानता था कि अभी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। हसीब रो रहा था और चुप ही नहीं हो रहा था। भाभी, इसे मुझे दे दे। अनाया ने हसीब को पकड़ा। ओ माय फ्रेंड्स, तुम जा रहे हो मुझे छोड़कर? अनाया उसे प्यार करते हुए बोली। प्लीज़ मत जाओ, आई मिस यू। अनाया उसके फूले गालों पर किस करने लगी। जवार उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वो फौरन चुप हो गया। देखो, तुम्हारे पास आते ही चुप हो गया। लगता है तुम्हें बच्चे बहुत पसंद हैं, हरम ने हंसते हुए कहा। बहुत बहुत ज़्यादा। आपको पता है, लंदन में हमारे घर के साथ एक घर था जिसमें बहुत सारे बच्चे होते थे जिनके माँ बाप नहीं थे।
जिन्हें उनके माँ बाप ने कबूल नहीं किया। मैं अपनी छुट्टी का और फारिग दिन का वक्त वहीं पर गुजारती थी, क्योंकि उन बेचारों को कोई प्यार नहीं करता था और उनके दुख मैं महसूस कर सकती हूँ। जब माँ मर जाए या बाप होते हुए भी ना हो तो वो सिर्फ इस दुनिया पर बोझ होते हैं। अनाया के लहजे में दुख था जो जवार ने साफ महसूस किया। इसी तरह बातें करते करते वो 3 घंटे के सफ़र के बाद एयरपोर्ट पहुंच ही गए। अल्लाह हाफिज़ भाई, अपना ख्याल रखना, जवार हादी के गले लग कर बोला। वो लोग सब मिलकर अंदर चले गए। हाँ तो जवार, मैं सोच रही थी कि समंदर पर चलें, वही दिखा दो। जब से पाकिस्तान आई हूँ किसी ने घुमाया ही नहीं। अनाया मुंह बनाकर बोली, अरे बेगम जी, आप समंदर की बात कर रही हैं। हम आपको हर उस जगह पर ले जा सकते हैं जहाँ आपका दिल करे, आप बस फरमाइश करें। जवार काफ़ी रोमांटिक अंदाज में बोला, नहीं शोहर जी, अभी तो बस समंदर ही देखना है। अनाया भी उसी के अंदाज में बोली। उसका मूड आज काफ़ी अच्छा था। आप लोगों का रोमांस हो गया हो तो चलें, हैदर हंसते हुए बोला। दोनों अपनी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। सब समंदर पर पहुंच गए। हैदर ने वहां पर काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम किया हुआ था। हानी, चलो तुम्हें कुछ दिखाना है। वो उसे खींचते हुए उसी तरफ ले गया। ये सब क्या चल रहा है, और सच सच बताना, ये तुम दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हो? जवार गुस्से से बोला, क्या हो गया है? वो तो आज हैदर मेरे पास आया और अनाया ने सारी बात बता दी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर हानिया को ये सब पसंद ना आया तो? जवार गुस्से से बोला, उफ, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो भी उसे पसंद करती है, तुम फिक्र मत करो। चलो आइसक्रीम खिलाओ मुझे। अनाया जवार को आइसक्रीम की तरफ ले गई। हैदर हानी को उसी डेकोरेशन के पास ले आया जहाँ दियों से बना हुआ दिल रखा हुआ था और एक तरफ लाइटिंग से कुछ लिखा हुआ था जो कि अभी बंद थी। ये सब क्या है हैदर? हानी हैरानगी से बोली। देखो, अगर तुम्हें पसंद ना आया तो जूता मत मारना, पर पहले मेरी बात सुन लो। हैदर बोला। बोलो, क्या कहना है? हानी बेदिली से बोली। मुझे पता है हम बचपन से लड़ते झगड़ते आ रहे हैं। अब जब तुम्हारा किसी और के लिए रिश्ता आया तो न जाने क्यों मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे तुम्हारा किसी लड़के के साथ बैठना या बात करना बहुत बुरा लगता है। मैं ये फीलिंग समझ ही ना पाता अगर तुम मुझसे बात करना बंद ना करती। जब से मेरी तुमसे बात नहीं हुई मुझे अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। हैदर हानी का हाथ पकड़े ये सब बोल रहा था और हानी शौक में थी। पर अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी के आगे की सारी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हैदर ने एक बटन प्रेस किया जिससे हानी की आंखों के बिल्कुल सामने कुछ जला। आई लव यू हानी, मुझसे शादी करोगी? क्या मैं तुम्हें कबूल हूँ? हैदर घुटनों के बल बैठकर इजहार मोहब्बत कर रहा था। हानी की आंखों में आंसू थे और हैदर अपने दिल के धड़कने को कंट्रोल कर रहा था कि वो हाँ बोलेगी या ना। कबूल हो। हानी ने आगे हाथ कर तो हैदर ने रिंग उसकी उंगली में डाली। उफ, कितने मज़े की आइसक्रीम है, क्या बताऊँ? अनाया आइसक्रीम खाते हुए बोली। वो दोनों गाड़ी के पास खड़े थे। अनाया बोनट पर बैठी आइसक्रीम खा रही थी और जवार बस मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? अनाया ने बाल पीछे करते हुए कहा। बस आज मैंने अपनी 10 साला अनाया देखी। जवार उसके बाल अपने हाथों से पीछे करते हुए बोला। अनाया की नाक ठंड की वजह से सुर्ख हो रही थी। नीचे आओ, इतनी ठंड है और तुमने कोई कोट भी नहीं पहना, ना कोई शॉल ली है। जवार उसे डांटते हुए बोला और उसे बोनट से नीचे उतारा। फिर ज़बरदस्ती अपना कोट उसे पहनाया। तब तक हैदर और हानी भी मुस्कुराते हुए आ गए। हाँ जी, तो हो गया ऑफिशियल, अनाया ने छेड़ते हुए कहा। यह सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है भाभी, यू आर ग्रेट। हैदर मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा हैदर, तुम लोग भी मेरी गाड़ी में आओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जवार थोड़ा सीरियस होकर बोला। ऐसा क्यों भाई, क्या कोई पीछे लगा हुआ है? हैदर भी सीरियस हो गया। नहीं, पर मुझे कुछ फील हुआ है। तुम गाड़ी को लॉक करो, मैं किसी को कॉल करके बुलाता हूँ। जवार फ़ोन करने में मसरूफ़ हो गया। हैदर तब तक गाड़ी को लॉक करके आ चुका था और अब वो तीनों गाड़ी में बैठ चुके थे। जी ताईजान, जी हम बस निकल चुके हैं, कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे, अल्लाह हाफिज़। अनाया आगे बैठी सलमा बेगम से बात कर रही थी। भाई, आप सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं रखते साथ? अब तो बहुत ज़रूरत है, हम सब जानते हैं जलाल अब चुप तो नहीं बैठेगा, कुछ न कुछ तो कर ही रहा होगा वो। हैदर बोला। हैदर, तुम्हें ये अल्फाज भी अपने मुंह से निकालते हुए शर्म आनी चाहिए। हैदर, तुम्हें ये अल्फाज भी अपने मुंह से निकालते हुए शर्म आनी चाहिए। तुम्हें मैं डरपोक लगता हूँ जो ये सिक्योरिटी गार्ड्स रखता फिरूँ? और क्या हो गया अगर किसी ने मुझ पर हमला भी कर दिया तो? तुम्हें क्या लगता है मुझ में इतना दम नहीं कि मैं उनसे लड़ सकूँ? जब हम लोग बॉर्डर पर लोगों को हैंडल कर सकते हैं तो ये तो कुछ भी नहीं। और दूसरी बात तुम याद रखना मेरी, हम फौजी हैं और फौजी कभी हार नहीं मानता और ना ही वो बुज़दिलों की तरह डरता है।
जवार ने हैदर की बात पर उसे अच्छा खासा डांटा और बहुत कुछ समझा भी दिया। सॉरी भाई, अब नहीं बोलूँगा, हैदर सर झुकाकर शर्मिंदा होते हुए बोला। हानिया की हंसी निकल गई। तुम्हारी बहुत हंसी निकल रही है, देख लूँगा तुम्हें भी मैं, हैदर उसके कान के करीब जाकर बोला। हानि की हंसी फौरन गायब हो गई। जवार ने गाड़ी की स्पीड हद से ज़्यादा तेज़ कर दी। वो कब से शीशे को बार बार देख रहा था। बात सुनो तुम सब, हानिया तुम नीचे सीट के हो जाओ, और हैदर और अनाया तुम लोग तैयार रहो अपनी चीज़ों के साथ। मेरे गो कहने पर फायरिंग स्टार्ट कर देना। जवार ने अपने शीशे से 2 गाड़ियों को देख लिया था जो उसी की स्पीड पर चल रही थी। भाई, भाभी क्यों? हैदर ने हैरानगी से पूछा। ये सब बातें बाद में, तुम लोग रेडी रहो। हानि नीचे बैठ जाओ। इसमें 10 के करीब लोग होंगे और हम लोग 3 हैं, कोई गलती नहीं चाहिए। जवार अपनी पिस्टल फुल करते हुए बोला। अनाया ने अपनी पैंट से अपनी पिस्टल निकाली। हैदर ने भी अपनी लोड की हुई पिस्टल निकाली। आर यू रेडी गाइज? आई सेड गो एंड फायर। जवार ने एकदम टर्न करके गाड़ी रोकी और चिल्लाया। अनाया अपनी साइड का और हैदर अपनी साइड का दरवाज़ा खोलकर मुंह बाहर निकालकर गोलियां मारने लगे। जवार बाहर निकल आया और दोनों हाथों में पिस्टल्स पकड़े धड़ाधड़ फायरिंग कर रहा था। अनाया ने अपनी दूसरी पिस्टल निकाली और वो भी दोनों हाथों से फायरिंग करना स्टार्ट हो गई। हैदर भी फुल फायर कर रहा था। 6 लोग मर चुके थे, बाकी के भागने की कोशिश में थे। अनाया ने 2 गोलियां एक साथ चलाईं जो कि सीधी दोनों के सीने में लगीं और वो वहीं के वहीं गिरकर मर गए। एक को हैदर मार चुका था, एक भागने की कोशिश में था। जवार ने उसकी टांग में गोली मारी और वो वहीं ढेर हो गया। तीनों उसकी और फिर जवार ने उसकी जेबें चेकी। तीनों उसकी तरफ बढ़े। जवार ने उसकी जेबें चेक की। 1-2 कागज़ के अलावा कुछ ना मिला। जवार ने वो अपनी पॉकेट में डाल लिया। हैदर बाकी सबको चेक कर रहा था, तभी एक के फ़ोन की घंटी बजी। जवार ने कॉल उठाई। आगे से जलाल बोला, हराम खोरो, उसे मारा कि नहीं? और उसके साथ जो लड़की है अनाया, खबरदार अगर कुछ उसे हुआ तो मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। जलाल फुल गुस्से में चिल्ला रहा था। चुप बे हरामी, खबरदार अगर अपनी इस गंदी ज़ुबान से मेरी बीवी का नाम भी लिया तो तेरे घर आकर तेरी ज़बान काट लूँगा। दूसरी बात, अपने इन 2 टके के गुंडों को ट्रेनिंग दे। ये मुझे तो क्या, गली में तेरे जैसे कुत्तों को भी नहीं मार सके, और सारे के सारे मरे पड़े हैं यहाँ पर। आ ले जा इनको, और अगली दफ़ा अगर लड़ाई का मूड हो तो सामने आकर बात करना। और ये पीठ पीछे वार तो भगोड़ा इंसान करता है। जवार ने अच्छी खासी उसे सुनाते हुए कहा और फिर फ़ोन बंद कर दिया। हैदर तब तक जावेद सर को इन्फॉर्म कर चुका था और अब टीम आने वाली थी। जवार गुस्से से इधर उधर चक्कर लगा रहा था। अनाया उसके करीब आई। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारा नाम लेने की? वो होता कौन है मेरी बीवी का नाम लेने वाला? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। जवार गुस्से से चिल्ला रहा था। रिलैक्स, उसके नाम लेने से क्या हो जाएगा? क्या मैं उसकी हो जाऊंगी? नहीं, मैं तो तुम्हारी हूँ हमेशा से। अनाया उसका गुस्सा कम करने के लिए बोले चले जा रही थी और इसी रवानगी में वो वही कुछ बोली थी जो उसके दिल में था। एकदम अपनी गलती का एहसास होते ही वो चुप हो गई। क्या बोला तुमने? जवार ने उसका चेहरा ऊपर किया। क्या? कुछ नहीं बोला मैंने, तुमने ऐसे ही कुछ सुन लिया होगा। अनाया बात को घुमाने लगी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने क्या सुना? जवार भी अब उसके मुंह से वही निकालना चाहता था। तभी जावेद सर की गाड़ी आ गई। लो सर आ गए। अनाया उन्हें देखकर बोली और उनकी तरफ चली गई। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा मैं, कहाँ तक बचोगी? जवार दिल में मुस्कुराता हुआ जावेद सर की तरफ चल पड़ा। बाहर आओ। हैदर हानि को निकालने गाड़ी की तरफ गया और वो मुंह घुटनों में दिए रो रही थी। हानि, मैं हूं ना, चलो शाबाश बाहर आओ। हैदर ने उसके हाथ पकड़े जो खौफ की वजह से ठंडे हो रहे थे। उसने अपना चेहरा ऊपर किया जो कि डर की वजह से पीला पड़ा हुआ था। हैदर ने उसको बाहर निकालना ठीक ना समझा और खुद भी जवार को बोलकर अंदर बैठ गया। क्या हो गया यार, ये तो होता ही रहेगा। तुम क्या इसी तरह डरती रहोगी तो कैसे गुजरेगी जिंदगी? हैदर उसे अपने साथ लगाते हुए बोला तो वो रोना शुरू हो गई। रिलैक्स, बाहर जाकर देखो कैसे भाभी फायरिंग कर रही हैं, और वो भी तो एक लड़की हैं। हैदर उसे चुप करवाते हुए बोला और उसके साथ बातें करने लगा, जिससे उसका डर थोड़ा कम हुआ। हाँ तो मेजर तुम ठीक हो? जावेद सर ने पूछा। जी सर, हम फाइन। ये सब जलाल ने किया, ये उसी के आदमी थे, मैं जानता था। हमने उसका बम का प्लान फेल कर दिया था तो ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए तो मैं पहले ही तैयार था। जवार बोला। कुछ अहम मालूमात मिली उनसे? जावेद सर बोले। नहीं सर, उनसे कुछ खास नहीं मिला। उन सबके पास फ़ोन नहीं थे सिवाय एक बंदे के, और उसके फ़ोन में भी कुछ नहीं है। ये लोग फुल प्लानिंग से काम करने आए थे। जवार ने सब बताया।
अच्छा चलो अभी इन सबको हम ले जाते हैं, शायद कोई शनाख्त कर ले इनकी। जावेद सर ने ऑफिसर्स को इशारा किया तो वो सब उन्हें उठाने लगे। ये ठीक है अंकल, अब हम आम लोगों की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, कोई पूछता ही नहीं, जैसे हमने तो कुछ किया ही नहीं। अनाया जो कि एक तरफ खड़ी कब से उनकी बातें सुन रही थी, मुंह बनाते हुए बोली, मैं अपनी इस काबिल बेटी को कैसे भुला सकता हूँ। जावेद सर ने अनाया के सर पर प्यार करते हुए कहा, हाँ बस अब तुम्हें हमसे कोई चुरा कर ले गया है। जावेद सर ने जवार की तरफ पॉइंट आउट किया। जवार पहली बार जावेद सर को इस तरह किसी से बात करते हुए देख रहा था, वरना वो हमेशा से फॉर्मल अंदाज में ही बात करते थे सबसे। और आपकी आंटी आपको बहुत याद कर रही थी, आ जाइएगा। चलो अब मैं चलता हूँ। जावेद सर दोनों से मिलकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। जवार भी अनाया को लिए गाड़ी में बैठ गया और अब वो फुल स्पीड पर गाड़ी तकरीबन उड़ा रहा था। वो कुछ सोच रहा था। अनाया जो कि बहुत थक चुकी थी, आंखें बंद किए सो रही थी। हानी अभी भी थोड़ा डरी हुई थी। 1 घंटे के अंदर अंदर वो लोग हवेली पहुंच गए। हैदर और हानी अंदर चले गए। अनाया मज़े से सो रही थी। अनाया उठो, हम पहुंच गए। जवार उसका दरवाज़ा खोलकर उसे उठाने लगा, मगर वो तो मज़े से सो रही थी। अनाया जवार ने उसके गाल पर हल्की सी चुटकी काटी। अनाया हल्की सी चीख मारकर उठ बैठी। फौजी, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी, अनाया गुस्से से बोली। जवार उसका ऐसे फौजी कहने पर हंस दिया। अनाया उसे धक्का देते हुए बाहर को निकली। कमरे में आते ही बिना चेंज किए वो सोने को लेट गई। जवार गाड़ी पार करके कमरे में आया तो वो बेखबर सो रही थी, बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह। मेरी नींद बर्बाद करके खुद कितने आराम से सो रही है। जवार चेंज करके उसके नज़दीक लेट गया। इस जलाल को अब पकड़ना होगा, यह अब किसी भी हद तक चला जाएगा। जवार सीधा लेटते हुए सोचने लगा, इस जवार को तो अब पकड़ना ही होगा, अब ये किसी भी हद तक जाएगा। जवार सीधा लेटते हुए सोचने लगा। हाय स्वीट हार्ट, कैसी हो? फ़ोन की मैसेज टोन बजी। आमना ने मैसेज ओपन किया तो उसके हाथ कांपने शुरू हो गए। देखो मेरी जान, छोड़ दो, आमना ने टाइप करके भेजा। ये तो हो ही नहीं सकता मेरी जान, मैं तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम मेरी मोहब्बत हो। आगे से लंबा सा मैसेज आया। आमना ने डर के मारे फ़ोन ऑफ कर दिया। ये लड़का पिछले 2 दिनों से आमना को तंग कर रहा था। आमना सारे जहान की डरपोक बस उसका नंबर ब्लॉक करती, पर फिर वो किसी दूसरे नंबर से मैसेज करता, कॉल्स करता। वो परेशान होकर रह गई। किसी को बताने की उसमें हिम्मत ना थी। उसे ये था कि खुद ही जान छोड़ देगा। अगली शाम सब टीवी लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे जब राबिया बेगम को फरी का फ़ोन आया। वो जवाब मांग रही थी। मुझे आप सबसे ज़रूरी बात करनी है। राबिया बेगम आकर बैठ गई। जी बोलो बेटा, क्या बात है? दादाजी ने पूछा। वो फरी बार बार कॉल करके मंगनी की डेट मांग रही है, क्या जवाब दूं मैं उसे? आप सब बता दें। हाँ तो हमने पहले ही कर दी है। जैसे ही राबिया बेगम की ज़ुबान से ये लफ्ज़, हैदर और हानी की नज़रें एक दूसरे से मिली। मंगनी हो जाए तो अच्छी बात है, रिहान साहब बुलंद आवाज़ में बोले। क्यों जवार, क्या कहते हो? जवार जो कि अभी अभी कमरे में आया था, मैं तो इस रिश्ते के ही खिलाफ हूँ। जवार चाय पकड़ कर बैठ गया। क्यों रिश्ते के खिलाफ क्यों हो? रिहान साहब खड़े हो गए। क्योंकि वो लोग और वो लड़का सही नहीं है, जवार आराम से बोला। सब हैरानगी से उसे देखने लगे। दादाजी, मैं इससे तो क्या किसी भी और लड़के से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं हैदर को पसंद करती हूँ। हानी मुंह नीचे करके बोली। राबिया बेगम का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। बेगैरत, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई बड़ों के सामने ऐसी बकवास करने की? राबिया बेगम गुस्से से बोली। वो गिरने लगी। अनाया ने उसे पकड़ा। हैदर भी उसके पास आ गया। क्या हो गया है आपको? क्यों मारा है आपने? इसने कुछ गलत तो नहीं किया। वो हैदर को पसंद करती है तो इसमें क्या हो गया है? क्या गलती है इसकी? अनाया ने हानी को बिठाया। ओह, तो भाभी, इस सब के पीछे ये आवारा लड़की है। ये तो चाहती ही है कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जाएं। जुनैरा बेगम अनाया को बुरा भला कहने लगी। अरे ये जैसी खुद है वैसे ही दूसरों को बनाना चाहती है। मैंने बोला था अपनी बेटियों को इस बेशरम लड़की से दूर रखो। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है और सारी ज़िंदगी मेरे पास रही है। मैं इसे अच्छे तरीके से जानती हूँ कैसी है ये। सादिया बेगम आहिस्ता से शाजिया बेगम के कान में बोली, जो कि पास बैठे जवार ने सुन लिया और अब इसको बर्दाश्त करना मजीद उसके लिए मुश्किल था। बस बहुत हो गया। खबरदार किसी ने मेरी बीवी पर कोई इल्ज़ाम लगाया। इसने कुछ नहीं किया। और हुआ ही क्या है? बस हानिया ने अपनी पसंद का इजहार ही तो किया है। आप लोग बिला वजह अनाया पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। जवार की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई तो वो गुस्से से चिल्ला उठा। दादाजी, अगर लड़की अपनी पसंद का इजहार करे तो क्या वो गलत है? या मेरा भाई अगर कोई आवारा लड़का है जो आप लोग इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? जवार दादाजी की तरफ हुआ।
आप लोगों ने मुझ पर ज़बरदस्ती की थी, खुदारा अब हानिया पर मत करें। अनाया को पता ही ना चला कि वो क्या बोल गई। एहसास तब हुआ जब उसने जवार का चेहरा देखा जो कि दुख से भरा हुआ था। अरे बेटा, मैंने ये सब कब कहा? ये तो औरतें ही होती हैं जो ऐसी बात पर गुस्सा करना शुरू कर देती हैं। और हैदर अपने घर का बच्चा है, मैं क्यों इनकार करूँगा? दादाजी ने बात ख़त्म की। और बाकी सबकी इत्तला के लिए बता दूँ, ये रही सारी डिटेल्स। जवार ने एक पेपर निकाल कर दिया और साथ में कुछ तस्वीर भी थी, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। आमना हानि को कमरे में ले गई। अब बात ख़त्म करो, बस अब जल्द ही इन दोनों का निकाह होगा। दादाजी अपना फैसला सुनाकर कमरे की तरफ बढ़ गए और सब लोग चुप करके अपने अपने कमरों में जाने लगे। मिस सुलेमान, आप अब मेरी बीवी को अकेला मत समझिएगा, मैं उसका शोहर उसके साथ हूँ। जवार सख्त लहजे में कहता हुआ अनाया का हाथ पकड़कर ऊपर कमरे में ले गया। जवार अनाया को अपने कमरे में तो ले आया, लेकिन उसका मूड कुछ खराब था। क्या हो गया है? छोड़ो मुझे। अनाया अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। जवार ने एकदम झटके से उसे आगे की तरफ किया और उसका हाथ छोड़ दिया। जब मैंने बोला कि मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक छोड़ दूंगा, तो क्यों सबके सामने मेरा तमाशा बनाती हो? जवार गुस्से से चिल्लाया। उफ, ऐसा मैंने क्या किया? अनाया हैरानगी से बोली। नीचे ये क्यों बोल रही थी कि मुझ पर तो ज़बरदस्ती कर ली थी, अब हानिया पर मत कीजिए। जवार ने उसी की बात दोहराई। हाँ, तो इसमें क्या गलत बोल दिया मैंने? अनाया बेड पर बैठ गई। मैंने वो सब क्यों किया, किस वजह से किया, ये सब तुम जानती हो। फिर भी अगर तुम्हें एक ही बात का डंडोरा पीटना है तो बैठकर पीटती रहो। और वैसे भी ये रिश्ता सिर्फ कागज़ों का ही है, फिक्र मत करो, बहुत जल्द दूसरे कागज़ भी दे दूंगा। जवार गुस्से से कहता हुआ बाहर को निकल गया और जाते हुए सारा गुस्सा दरवाजे पर निकाल गया। अनाया सुन सी बैठी जवार की बातों पर सोचती रही। हद है, हर बात पर गुस्सा करता है, पता नहीं कहाँ से ये जरासीम आ गए हैं इसके अंदर। अरे मैं भी इंसान हूँ, कुछ निकल ही जाता है मुंह से। हर बात पर एंग्री यंग मैन बन जाता है। अनाया खुद से बातें कर रही थी। 1 घंटा गुजर जाने के बाद भी जब वो कमरे में वापस ना आया तो वो ना चाहते जवार की बड़ी सी शॉल लेकर बालकनी में आ गई। वो जानती थी अभी जवार बाहर ही बैठा होगा। बीवी ने कमरे से निकाल दिया जो यहाँ इतनी रात को अकेले बैठे हुए हो। जूनिया जो कि जवार को अपनी खिड़की से अकेले बाहर लॉन में बैठे देखकर उसके पास आई थी, झूले पर उसके करीब बैठते हुए बोली, ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? जवार ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए पूछा। यार, नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊं। जूनिया फ्री होते हुए बोली। अनाया ऊपर खड़ी है, सब कुछ देख रही थी और उसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। जवार को जूनिया का इतना फ्री होना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी नज़र अनाया पर पड़ी तो उसको तंग करने के लिए वो भी फ्री होने लगा। अरे जूनिया, तो क्या हुआ, चलो वॉक करते हैं और बातें भी। जवार खड़ा होते हुए बोला। जूनिया इतनी सी अटेंशन मिलने पर खुशी हो गई थी, ऊपर अनाया गुस्से से पागल हो रही थी। वो दोनों वॉक करते हुए बातें कर रहे थे। अनाया से अब और बर्दाश्त करना नामुमकिन था। वो गुस्से में भुनी हुई नीचे को आ गई। जैसे ही वो नीचे आई, जवार ने उसे देख लिया और वहीं रुक। जूनिया ने उसके ताकुब में पीछे को देखा तो अनाया को देखकर उसका मूड खराब हो गया। जवार जान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे आए और मुझे जगाया भी नहीं। जगा देते तो हम इकट्ठे दोनों रोमांटिक सी वॉक करते और प्यार भरी बातें करते। अनाया जानबूझकर जवार के कंधे पर सर रखकर बड़े ही रोमांटिक अंदाज में बोली। जवार उसका ये रूप देखकर हैरानगी के समंदर में झटके खा रहा था। जूनिया, आई एम सॉरी बट अभी हमें प्राइवेसी चाहिए। अनाया ने मुस्कुराते हुए तीर फेंका। जूनिया बिना कुछ बोले अनाया को घूरते हुए अंदर चली गई। जैसे ही वो नज़रों से ओझल हुआ, अनाया ने जवार के पेट में पंच मारा। बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी वॉक शॉक हो रही थी। अनाया कमर पर हाथ बांधे गुस्से से बोली, हाँ तो तुम्हें इससे क्या, तुम्हें कौन सा फ़र्क पड़ता है? आखिर मैं किसी के साथ भी हूँ, तुम्हारे लिए तो ये ज़बरदस्ती का रिश्ता है, तो मैं जो कुछ भी करूँ, और वैसे भी वो मेरी कज़न है, मुझे अब क्या बात करने के लिए भी तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? जवार इतना बोलकर वापस झूले पर जा बैठा। हाँ, लेनी पड़ेगी, और इस जूनिया से तो बिल्कुल बात नहीं करोगे तुम, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बचपन से ही जहर लगती है। अनाया भी उसके पास आकर बैठ गई। जवार कुछ नहीं बोला, वो वैसे ही नाराज सा बैठा रहा। अनाया भी चुप करके बैठ गई। जवार, आई एम सॉरी, मुझे वो सब दादाजी के सामने नहीं कहना चाहिए था। अनाया मुंह नीचे करके बोली। ओके, जवार इतना ही बोला। अनाया ने अपने कंधों पर पहली शॉल उसके कंधों पर भी फैलाई और वो फिर भी कुछ ना बोला, बस ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। जवार, पहली बात, मुझसे जल्दी किसी पर भरोसा नहीं होता, पर पता नहीं तुम पर कैसे हो गया, पर मैं ये नहीं चाहती मेरा भरोसा एक बार फिर टूटे।
मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। मुझे अपने अंदर छुपी हुई फीलिंग्स को जानने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। अनाया अपने हाथों को देखकर बोली और अपना सर जवार के कंधे पर रख दिया। और दूसरी बात, मैं हमेशा जिसे चाहती हूँ, जिन अपनों से मैं मोहब्बत करती हूँ, उन्हें या तो अल्लाह मियाँ अपने पास बुला लेते हैं या कोई उन्हें मुझसे छीन लेता है। मैं नहीं चाहती कि कल को अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम मुझसे दूर हो जाओ। अनाया आज अपने दिल की बातें बता रही थी। जवार उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया और अपना बाजू अनाया के कंधे पर फैलाकर उसे अपने नज़दीक किया, अपना सर उसके सर पर रख दिया। अनाया, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे अंदर जो डर है वो बिल्कुल जायज़ है। ज़िंदगी मौत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में, हम इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, आई एम सॉरी मैं तुम पर चिल्लाया। जहाँ रही वक्त की बात, तो आज तो क्या तुम अगली सारी ज़िंदगी भी मेरा वक्त मांग लो, मैं खुशी खुशी दे दूँगा। बस मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। जवार उसे समझाते हुए बोला तो अनायात की गर्दन हाँ में हिल गई। अच्छा, अब सारी बातें हो गई हों तो अंदर चलें, वैसे भी सर्दी बहुत है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। कल के दिन वैसे भी बहुत काम करने हैं। जवार उसे अलहदा करते हुए बोला। अच्छा, वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आर्मी में हूँ? अनाया एक बार फिर वही टॉपिक शुरू करने लगी। मेरी बेसब्री बीवी, बता दूंगा, जल्द ही बता दूंगा, अभी अंदर चलो। जवार उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। फौजी, कल बता देना वरना बात नहीं करूंगी, अनाया वार्निंग देते हुए बोली और वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए।